आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो अब तक 2009 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर में सबसे अधिक बार जो है पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इन 30 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल टेस्ट के रूप में लगाना है। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम अभी जो है बहुत करीब आ गया है, तो ऐसे में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने की जरूरत है और साथ में अपने आप को चेकआउट करने की जरूरत है कि आपका तैयारी जो है किस लेवल तक है या और भी आपको तैयारी का लेवल को जो है बढ़ाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपकी रिक्वेस्ट से ही जो है मैं ये टेस्ट लेकर के आया हूं और आप लोग को पूरी तरह से इन तक इस टेस्ट को लगाना है, क्योंकि ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और इन 30 में से आप लोग के साथ कंडीशन लगा हुआ है कि पर बच्चों को जो है 10 क्वेश्चन आना चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर देते हैं तो समझ जाइए कि हाँ, आप तैयार हो गए हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, बाकी आप जितना स्कोर करेंगे वो आपके लिए बेहतर ही होगा। ठीक है, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और साथ में आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष और आपके स्क्रीन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बताइएगा, इसका आंसर आप लोग को प्यारे बच्चों बताना है। हम लोग जानते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई थी, इनके बारे में आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ 1733, 1853 को हुआ था, 1985 को, 1953 को। तो चलिए, बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुआ था? बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 सेकंड का एक क्वेश्चन पे आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, टाइम दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 को हुआ था। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहां से चला था? मुंबई से लेकर थाने तक। कितना किलोमीटर तक चलाया गया था? 34 किलोमीटर तक। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत यानी भारतवर्ष कब लौटे थे? बताइएगा, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था वो कब लौटा था? तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आप लोग को पता है। महात्मा गांधी जो है गया था कब? यानी 1893 को गया था। ये गया था कब? 1893 को गया था और ये वापस जो आए थे, यानी कब आए थे? 1915 को वापस आया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। और यहाँ आपसे क्या पाया? भारतवर्ष कब लौटा था? तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 1915, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ये गया था कब? यानी 1893 को। ओके, तो चलिए बिल्कुल आप हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चल, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, सविनय आगा आंदोलन का कब आरंभ हुआ था, यानी प्रारंभ कब हुआ था? इसमें भी आपको जो है 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, जल्दी से बताएंगे। 1920, 1923, 1930, 1933। तो हम लोग जानते हैं ये सविनय आगा आंदोलन आरंभ जो हुआ था वो 1930 को हुआ था। ठीक है, तो इसका प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका 1930 जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष में, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए, हम लोग पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको बताना, मदन मोहन मालवीय होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, लालाचंद राय, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं ये बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, चलिए, तो इसका जो है कब यानी गोली मारी गई थी? 30 जनवरी 1948 को जो है गोली मारा गया था। किसके किसके द्वारा? नाथुराम गॉड्स के द्वारा। कब मारा गया था? 30 जनवरी 1930 को मारा गया था। ठीक है, 1948 को, सॉरी। तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दांडी मार्च यानी किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? देखिए, दांडी मार्च से यानी दांडी मार्च जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो बिल्कुल आपको पता है, सविनय आगा आंदोलन जो कब हुआ था? यानी 1930 को। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, अशोक आंदोलन कब हुआ था? 1920 को हुआ था। ये बिल्कुल आपको पता है, ये आप सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को। ये भी आप लोग को पता है। ओके, तो चलिए बिल्कुल आपको समझ में आ गया। हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? देखिए, हम लोग जानते हैं अपना बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है कब शुरू हुआ था, ये सभी बच्चों को पता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। ये महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में जो है आरंभ हुआ था। ये कौन सा? अपना बिहार के चंपारण में स्टार्ट हुआ था। वहां के किसानों से जो है 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था नील की खेती में, जो वहां के लोग जो है काफी परेशान हो गए थे। और राजकुमार शुक्ल नाम के जो किसान थे वो महात्मा गांधी से आग्रह किए थे और महात्मा गांधी जो है कहाँ, यानी चंपारण आए थे। ठीक है, इसी आंदोलन के विरोध में जो है आंदोलन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गांधी इराविन समझौता कब हुआ था? बताइएगा, गांधी इराविन समझौता के बारे में आप लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं गांधी इराविन समझौता जो है 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 1931 को, प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का 1931 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष में, साइमन कमीशन कब भारत आया था?
चलिए बताइएगा। देखिए साइमन कमीशन जो भारत जो वापस लौटा था वो कब लौटा था? हम लोग जानते हैं ये जो है 1928 को जो वापस लौटा था। कब लौटा था? 1928 को, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल 1928 प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तहकीक हिंद किसकी यात्रा यात्रा वृत्तांत है? देखिए हम लोग जानते हैं तहकीक हिंद के बारे में आप लोग को पता है, ये जो यात्रा वृत्तांत है ये अल बिरूनी का है। ठीक है, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग अल बिरूनी बताए हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। 1600 में, 1605, 1666, 1690। तो बताइए, 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इसका समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? मैंने आपको बताया था संथाल विद्रोह 1832, 1841, 1851, 1855। तो संथाल विद्रोह जो है सिद्धू एंड कान्हू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये बिल्कुल इसका नेतृत्व किया था कौन था? यानी संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एंड कान्हू था। लेकिन ये कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका जो है 1855 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1855 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? देखिए किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड ऑकलैंड? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। ये बिल्कुल आप लोगों को पता है ना, लॉर्ड वेलेस्ली इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा, या लॉर्ड बेंटिंग या आपका लॉर्ड डलहौजी। ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे प्यारे बच्चों। संथाल विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था? चलिए बिल्कुल आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। संथाल विद्रोह, जतरा भगत, दुबिया गोस्वाई, भगीरथ या सिद्धू एंड कान्हू। तो हम यहाँ आपसे क्या पूछा गया? संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह आपको पता है ना, संथाल विद्रोह का नेता जो था सिद्धू एंड कान्हू था प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आप लोग का सिद्धू एंड कान्हू जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये होगा आपका बक्कन बंगा, नहीं दक्कन दंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? हाँ, यह बक्कन बंगा हो गया। ये क्वेश्चन मिस्टेक टाइप किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित किया गया था? ठीक है, यहाँ आपको मिलता है 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना होता है प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो 1875 को जो है दक्कन दंगा हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई को जो है किस नाम से जाना जाता था? उसको छबीली नाम से जाना जाता था, मनु नाम से, मरने का। तो ये सभी नाम से होगा, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अवध में अठा सुल्तान की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? जल्दी बताइएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आई होप इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होगा। देखिए हम लोग जानते हैं अवध से जो है किया था वो कौन थे? बेगम हजरत महल थे। लखनऊ से भी पूछेंगे तो आपको बेगम हजरत महल ही बताना, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अठा सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कौन था? जल्दी बताइएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल थे और कौन थे? यानी लॉर्ड कैनिंग थे। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का समय समाप्त होता है। देखिए 1857 के विद्रोह जो है 31 मई को होना था, लेकिन ये जो है 10 मई को जो ही आरंभ हो गया था जगह जगह पर। ठीक है, तो ये चलिए बिल्कुल ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, और आप लोग सही बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है जी, चलिए गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए हम लोग अब क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था प्यारे बच्चों? तो ये मैंने बताया था आपको कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो होगा वो क्या होगा? चर्बी वाला कारतूस। बिल्कुल जो भी बच्चे बताए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका? यानी चर्बी वाले कारतूस। जितने सारे बच्चे बताए बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन। हम्पी नगर किस साम्राज्य से सम्मिलित था? मौर्य, गुप्त, बहमनी या विजयनगर? बिल्कुल समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं ये विजयनगर साम्राज्य से सम्मिलित है, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और ये इसका स्थापना 1336 को हुआ था। ये भी आप लोगों को पता है किसके द्वारा किया गया था? हरिहर एंड बुक्का के द्वारा। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो जानते हैं ना 1336 को जो हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है ना आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा मुक्तमालियात किसने लिखा था? हरिहर बुक्का ने, देवराय प्रथम, कृष्ण देव राय। तो बिल्कुल देखिए आप लोग का समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल देखिए आप लोगों का गुड आंसर आ रहा है, और इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल कृष्ण देव राय है। इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आयंगर व्यवस्था जो संबंधित है यानी किनसे संबंधित है? मुगल साम्राज्य से बिल्कुल नहीं, विजयनगर साम्राज्य से। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा, यानी आयंगर व्यवस्था जो होगा आपका यानी विजयनगर साम्राज्य से, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन। अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था?
देखिए अल-बिरूनी की बात हो रही है, तो अल-बिरूनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि अल-बिरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, तो ये तैमूर तो नहीं होगा, मोहम्मद गोरी भी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ये आपका जो होगा किसके साथ आया था वो, मोहम्मद जो है गज़नी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गज़नी, बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों आप लोगों का आंसर परफेक्ट है, ठीक है? जितने सारे बच्चे आप लोग सी बताए ना, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएँगे, ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, चौथी बोध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? देखिए चौथी बोध परिषद के बारे में आप लोग को बताना प्यारे बच्चों, बिल्कुल जल्दी बताएँगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं चौथी बोध परिषद जो है ये किसके काल में हुआ था? चौथी बोध परिषद अशोक बिल्कुल नहीं, कलाशोक बिल्कुल नहीं, अजातशत्रु कनिष्क के काल में। तो बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों कनिष्क जो है राइट आंसर हो जाएँगे और ये कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार जो है किस संत के द्वारा किया गया था? तो ये बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुआ था और बिल्कुल समय समाप्त होता है और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 26 तलवंडी किसका जन्म स्थान था? बताइएगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं तलवंडी के बारे में आप लोगों को पता है, तलवंडी जो है किसका था ये आप लोगों का समय समाप्त होता है, गुरु नानक का होगा और बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? गुरु नानक का। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 27 बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है प्यारे बच्चों? तो बताइएगा। देखिए बीजक की बात हो रही है, तो उम्मीद है कि हमें पता है कि आप लोग बीजक के बारे में बिल्कुल बताएंगे। ये कबीर था इसका, क्या किसका उपदेश था? नहीं कबीर जो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखेंगे कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? देखिए कैप्टन हॉकिंस आप लोग को पता है अकबर होगा, जहांगीर होगा, औरंगजेब, शाहजहां। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। इसका आंसर आप लोग का जहांगीर जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया प्यारे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन माई होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ भाई होगा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ किसकी आत्मकथा है? टॉलिस्टाई की है या मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका महात्मा गांधी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ आप लोगों को जो है समय बहुत कम मिला इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में और प्यारे बच्चों इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगा है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथ में आप लोगों को बता दें कि आप लोग काफी बच्चे परेशान थे कि सर हम लोग का तैयारी नहीं हो पाया है, तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है, तो उन बच्चों के लिए जो हम लोग एक नया नोट्स तैयार किए हैं जो 2024 का जो आपका एग्जाम होना है, कुछ ही दिन और बाकी आपका एग्जाम का, तो इसको देखते हुए हम लोग उसी पैटर्न पे जो है उन क्वेश्चन को इंक्लूड किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ओके। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन जो वहां से देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए जो हम लोग एक नया नोट्स तैयार किए हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं, आप लोग इस नोट्स को ले लें और अपना रिजल्ट को आप बेहतर करें। अगर आपका सपना भी है 450 लाने का, तो बिल्कुल आप जो है इस नोट्स की मदद से ला सकते हैं। बहुत कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है 9162055090। अगर आपको नोट्स लेना है तो इसमें आप यानी जो है फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना। आपको देखिए ये 999